स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लघु उपन्यास के एक अंश पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है गहरी नींद, भरोसे की गोद। हाँ, और ये कहानी है अनिरुद्ध की। एक ऐसा किरदार जो शायद हम में से कई लोगों की कहानी कहता है। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी। बिल्कुल। और उसमें नींद जैसे कहीं खो सी गई है। हाँ, स्रोत यही दिखाते हैं कि कैसे शहर का जीवन मतलब डेडलाइन, वो लगातार आने वाले ईमेल्स और फिर वो शोर। हाँ, शोर बाहर का भी और शायद अंदर का ज्यादा। वही तो, अंदर का शोर, ईएमआई की चिंता, बॉस की नजरें, कल की प्रेजेंटेशन का डर। पत्नी श्रुति कहती भी है कि भाई फोन छोड़ दो, पर दिमाग कहाँ मानता है। सही बात है। नींद तो जैसे हाथ से फिसलती रेत बन जाती है। और यहीं ये कहानी एक बड़ा सवाल उठाती है। इस पूरे कोलाहल में, इस शोर में शांति कैसे मिले? वो सुकून वाली नींद वापस कैसे आए? तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। समझते हैं कि अनिरुद्ध अपनी खोई हुई नींद और वो शांति, वो भरोसा कैसे वापस पाता है। कहानी ना बड़ी खूबसूरती से शहर की बेचैन रातों और गांव की शांत रातों का फर्क दिखाती है। अनिरुद्ध को अपना बचपन याद आता है। अच्छा, क्या याद आता है उसे? वो गर्मियों की रातें, आंगन में खटिया, माँ की धीमी आवाज में लोरी और वो मिट्टी की गंध हवा में घुली हुई। ये सिर्फ यादें नहीं है, ये उस एहसास की याद है जब नींद मतलब बिना किसी कोशिश के आ जाती थी। हाँ, वो एक तरह का भरोसा था शायद। बिल्कुल, और यही कहानी का वो केंद्रीय विचार आता है, भरोसा। गांव में एक रात का पहरेदार है रफीक चाचा। हाँ, मैंने पढ़ा। वो बड़ी गहरी बात कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं, नींद आने की चीज नहीं बेटा, नींद आने देने की चीज है। आने देने की चीज। जैसे बच्चे को गोद में उठाओ तो वो भरोसे से सोता है। मतलब नींद का रिश्ता सुरक्षा के एहसास से है, चिंता छोड़ने से है। ये बात सोचने वाली है। पर अनिरुद्ध पर तो नींद की कमी का असर शारीरिक रूप से भी दिखता है ना? हाँ बिल्कुल, वो ऑफिस जाते हुए बस में झपकी लेता है और उसका सिर खिड़की से टकरा जाता है। ये छोटी सी घटना है पर उसे अंदर तक हिला देती है। एक तरह का वेकअप कॉल। सही कहा। और यही उसे गांव जाने के लिए प्रेरित करता है। और गांव में उसे शांति नहीं मिलती। उसके पिता उसे एक प्रैक्टिकल तरीका भी बताते हैं। हाँ, वो चिंता पोथी। हाँ, चिंता पोथी। ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, है ना? बहुत सरल सा तरीका है। रात को सोने से पहले एक कॉपी में अपनी सारी चिंताएं, सारे डर लिख दो और साथ ही उस दिन हुई कोई 3 अच्छी चीजें भी लिखो। मतलब ग्रैटिट्यूड, आभार जताना। बिल्कुल, ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये एक तरह का अनुष्ठान है। आप अपनी चिंताओं को मन में गोल गोल घुमाने के बजाय उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, कागज पर उतार रहे हैं। जैसे किसी को सौंप रहे हो। हाँ बिल्कुल, जैसे आप अपना बोझ उतार रहे हैं। और फिर वो आभार वाली बात, वो रात को सोते समय मन को एक पॉजिटिव मोड में ले जाती है। कोई बड़ी तकनीक नहीं, बस आत्मचिंतन और आभार। सही कहा। और यही बात है, ये सिर्फ नींद के बारे में नहीं, ये मन को साधने के बारे में है। फिर जब अनिरुद्ध शहर लौटता है, हाँ, वो क्या करता है? क्या शहर में ये सब मुमकिन है? यही तो खास बात है। वो ये नहीं सोचता कि गांव वाली शांति शहर में कैसे मिलेगी, बल्कि वो गांव से सीखे तरीकों को अपनी शहरी जिंदगी में शामिल करता है। कैसे? जैसे रात को एक तय समय पर फोन बंद कर देना, परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना, सोने से पहले कमरे की लाइट बदलना, वो तेज सफेद से पीली मध्यम रोशनी, और सबसे जरूरी, चिंता पोथी लिखना। हाँ, वो अपनी कॉपी लिखना जारी रखता है, रोज, चिंताएं भी और आभार भी। मतलब शांति बाहर से नहीं आती, उसे अंदर से अपनी आदतों से बनाना पड़ता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी तक नहीं रहता, उसे महसूस होता है कि जब वो ठीक से सोता है तो काम बेहतर करता है। तो वो ऑफिस में एक सुझाव देता है। अच्छा। ऑफिस में, हाँ, साइलेंट संडे का, कि रविवार शाम 6 बजे के बाद कोई ऑफिशियल टीम चैट नहीं। ये सोचना कि अच्छी नींद सिर्फ मेरी जरूरत नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए जरूरी है, एक तरह की सामूहिक भलाई है। वाह, ये तो काफी बड़ा बदलाव है सोच में। और अंत में कहानी नींद को सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं मानती, उसे कहती है भरोसे की गोद। भरोसे की गोद? हाँ, ये एक रिश्ता है जिसे निभाना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है। जैसे अनिरुद्ध अपनी डायरी में लिखता है, नींद मेरा भागना नहीं, मेरा लौटना है। हर रात अपने पास लौटना, अपने सुकून में। बिल्कुल। तो अनिरुद्ध की ये जो यात्रा है वो हमें दिखाती है कि आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में भी कुछ आसान से तरीके, थोड़ा नजरिया बदलकर हम वो खोई हुई शांति और नींद वापस पा सकते हैं। हाँ, और ये कहानी एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। सीधे तौर पर नहीं पूछती, पर सोचने पर मजबूर करती है। क्या सवाल? एक बुनियादी भरोसा,
एक यकीन पाल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। Join us as we go beyond the book, exploring the wisdom within. Subscribe for deeper dives.